आज की कहानी है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उनकी मदर की, जिनको सजा हुई दो लोगों के मर्डर में जो एक एक्सीडेंट भी था। यह है महक बुखारी, ऑल्सो नोन एज नेबी ब्लॉग। नेबी ब्लॉग एक टिकटॉकर हैं और बहुत फेमस मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इनकी उम्र मात्र 21 साल है। महक की माँ अंशनीर बुखारी जो 46 ईयर्स की हैं, फैमिली लेस्टर लंदन की रहने वाली है। ये कहानी है लव, ऑब्सेशन और एक्सटॉर्शन की। कहानी शुरू होती है, लेस्टर पुलिस को एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला बंदा साकिब हुसैन नाम का एक लड़का रहता है। साकिब हुसैन बहुत घबराई आवाज़ में पुलिस को फ़ोन करके बोलता है कि कुछ लोग हमारी कार का पीछा कर रहे हैं और उनके हाथों में बंदूक है और वो हमें मारना चाहते हैं। पुलिस कुछ समझ पाती, आगे कुछ पूछ पाती, उससे पहले फ़ोन अब्रप्टली डिस्कनेक्ट हो गया। थोड़ी देर के बाद पुलिस जब पता करती है तो उन्हें साकिब की गाड़ी 2 टुकड़ों में टूटी हुई और आग में जली हुई मिलती है, जिसमें 2 लड़कों की, साकिब और साकिब के दोस्त हुसैन की, मौके पर ही जान चली जाती है। ये सब होता है फरवरी 2022 में। अब कहानी को लेकर चलते हैं 3 साल पीछे, जब महक बुखारी की माँ अंशनीर बुखारी एक डेटिंग ऐप पर अपना अकाउंट बनाती हैं। उम्रदराज महिला शायद अपनी शादी से बोर हो चुकी थी। वो शाकिब नाम के इस बंदे से दोस्ती करती हैं। दोस्ती धीमे धीमे प्यार में बढ़ जाती है और धीरे धीरे इलिसिट रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाती है। शाकिब इनके ऊपर बहुत पैसा खर्चा करता है, महंगे होटलों में जाना, महंगे गिफ्ट देना, महंगी महंगी जगहों पर खाना खाने जाना। इन सब को खर्चा करने के बाद थोड़े टाइम के बाद अपने बॉयफ्रेंड से बोर हो जाती है, तो वो शाकिब को बोलती है कि आई वॉन्ट टू ब्रेक ऑफ नाउ। शाकिब इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाता कि भाई इतने टाइम साथ थी, इतना खर्चा किया और अब ऐसे इजीली ब्रेक ऑफ तो नहीं कर सकते, इतना पैसा भी खर्चा किया। तो वो अंशनीर को ब्लैकमेल करना शुरू करता है। वो बोलता है कि अगर तुम मुझे या तो मेरे साथ रिलेशनशिप में रहो, नहीं तो मेरे 4,000-5,000 डॉलर जितना भी मैंने तुम्हारे ऊपर खर्चा किया है वो पैसा लौटाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे वीडियो जो मैंने पहले प्राइवेटली बनाए थे मैं तुम्हारे हस्बैंड को दिखा। अंशनी लड़ जाती है क्योंकि उसे अपनी शादी भी बचानी है, स्टेटस भी बचाना है। अंशनीर और अंशनीर की बेटी दोनों मिलकर एक प्लान करते हैं। वो दोनों प्लान करते हैं कि धोखे से शाकिब को बुलाएंगे और शाकिब को बुला के उसके फ़ोन को छीन के फ़ोन की सारी मेमोरी डिलीट कर देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन प्लान करते कुछ और है, प्लान एक्चुअल प्लान होता कुछ और है। ये लोग अपने 5 और साथियों को बुला के इस प्लान को थोड़ा सिनिस्टर प्लान बनाते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि शाकिब को कॉल करके बोलते हैं कि शाकिब, हम तुम्हें तुम्हारे बचे हुए पैसे दे रहे हैं वापस, तुम वापस अपने पैसे रखो और कहानी ख़त्म करो। शाकिब भी ओके होता है। वो एक एड्रेस देते हैं कि इस पार्किंग लॉट में हम मिलते हैं। यह है वो असली पार्किंग लॉट जहाँ पे शाकिब, अर्शनीर और उनकी बेटी महक बुखारी तीनों कारों में है। ये ग्रीन कार शाकिब की है। जब शाकिब और शाकिब का दोस्त इस खाली सुनसान पड़े पार्किंग एरिया में जाते हैं तो वो देखते हैं कि बाकी 2 कारों में जो लोग बैठे उनके पास AK-47 और चाकू और बाकी चीज़ें हैं। उन्हें समझते ज़्यादा देर नहीं लगती। तुरंत शाकिब अपने दोस्त को बोलता है कि यहाँ से भागो, नहीं तो ये लोग मार देंगे, और वो लोग हड़बड़ी में वहाँ से भागना शुरू करते हैं। भागते भागते वो कॉल करते हैं पुलिस को और पुलिस को सारी बात वो फ़ोन पर बता देते हैं। क्योंकि पुलिस को सारी बात पहले से पता थी तो उनको इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी आसानी होती है। लेकिन जब वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए पकड़ते हैं और महक इंटेरोगेशन करते हैं तो महक बहुत सी कहानियाँ बना के, बहुत झूठी बातें बना के पुलिस को बरगलाने की कोशिश करती है और धीमे धीमे प्लान भी बताते हैं और बोलते हैं कि हम उसको मारना नहीं चाह रहे थे, मारना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था, वो एक्सीडेंट हुआ, जैसे स्पीडिंग, वो स्पीड पकड़ लिया और कार टकरा के 2 हिस्सों में टूट गई और आग लग गई। पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि अगर तुम मारना नहीं चाह रहे थे तो जब तुम्हारे सामने आग लगी गाड़ी में तो तुम लोगों ने फ़ोन क्यों नहीं किया पुलिस को? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। मारना एक अल्टीमेट प्लान था जो शुरू से प्लान का हिस्सा था। केस काफ़ी ओपन एंड शट केस था क्योंकि डिजीज़ की फ़ोन कॉल अपने आप में बहुत बड़ी गवाही दे रही थी।
और पुलिस के पास सारे एविडेंस है। ये है शाकिब की कार। महक और महक की माँ को उम्र कैद की सज़ा हुई, मैक्सिमम 35 ईयर्स। उसके पहले वो जेल के बाहर आ नहीं सकते। बाकी के 5 पुलिस ये साबित करने में कामयाब रही कि अगर उस दिन एक्सीडेंट नहीं होता, ओवर स्पीडिंग नहीं होती, तो भी वो साकिब मार नहीं आए थे। उनका कोई प्लान नहीं था साकिब का फ़ोन लेके मेमोरी इरेज करने का, उनका मारने का ही प्लान था। इन सब में शाकिब के दोस्त बिल्कुल कोलेट्रल डैमेज था, जिसको जाने के पहले ये भी नहीं मालूम था कि वो क्यों जा रहा है। उसका इतना दर्दनाक अंत हुआ इतनी छोटी उम्र में। भगवान उसको शांति दे और परिवार को सब्र दे। आज के लिए इतना ही। बताइए कैसी लगी आपको ये घटना की जानकारी। और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनोहर कहानियों को। थैंक यू।